दोस्तों आप सभी का स्वागत है तैयारी विथ अनुराग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की जिला सूची। पहली लिस्ट में किस गुणांक तक का चयन हुआ, जिला वरीयता सूची भरने में गलती, सेकेंड लिस्ट कब तक और कितने गुणांक को मौका मिला, सेफ गुणांक जनरल, ओबीसी और एससी और पीएच का क्या रहा। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको, जो 69,000 भर्ती में सबसे पहले जो सिलेक्ट हुए हैं उन सभी कैंडिडेट को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं तथा बधाइयाँ। और दोस्तों इसमें जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 68,500 में पहले ही चयनित हो चुके हैं और इसमें भी काउंसलिंग के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर दिए थे। तो जिनका गुणांक कम है वो कतई ना परेशान हो कि अभी जो कट ऑफ आया है वो बहुत ही कम है या ज़्यादा है। कम, इससे कम भी होगा, 1-2% कम होगा। तो दोस्तों पहली लिस्ट जो आई है गुणांक का, उसका चयन कितना गुणांक पे हुआ इसको हम चलिए बताते हैं आपको। तो पहली लिस्ट जो आई है उसका चयन हुआ है, एक जनरल का चयन हुआ है। लास्ट चयन जनरल का वो हुआ है 67.12। इससे नीचे कोई भी जनरल का कैंडिडेट अभी तक नहीं हुआ है। 67.12 इस पे जनरल का हुआ है दोस्तों। तो आप लोग कतई परेशान ना हो। आगे ओबीसी का कैंडिडेट, लास्ट कैंडिडेट हमारे हिसाब से जो हुआ है वो हुआ है 66.78। इस पे 66.78 पे लास्ट कैंडिडेट हुआ। दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि ये मेरा 67.78 था, 66.78 था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करनी क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों ये ऐसा है कि इसमें सबसे पहले वरीयता, जो अगर मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं, दोनों का 66.78 है, तो उसमें आपको देखा जाएगा कि किसकी उम्र ज़्यादा है। उम्र देखा जाएगा किसकी ज़्यादा है। अगर उम्र से दोनों लोगों का मैच कर जा रहा है तो देखेंगे विवाहित अविवाहित देखेंगे। विवाहित अविवाहित हैं तो उसके बाद देखा जाएगा दोस्तों कि जिला वरीयता क्रम क्या आपने डाला है। अगर बाई चांस उन्होंने जिला वरीयता क्रम 5वें नंबर पे डाला है और आपने 8वें नंबर पे डाला है, तो 5वें नंबर का जिला वरीयता क्रम जिसका था उसका हो जाएगा। और दोस्तों एससी कैंडिडेट, दोस्तों अभी तक इसका जो है आंकड़ा मिला है वो मिला है 63 के अप्रॉक्स। 63 जो एससी कैंडिडेट हैं वो 63 जिनका भी कट ऑफ रहा वो लग हुए हैं 63। इसमें भी वही चीज़ है दोस्तों कि अगर आप 63 गुणांक है और उसमें से दो लोगों का मैच कर रहा है, तो जो एज ज़्यादा होगा जिसका, या जिसकी शादी हुई हो, या जो भी है जिला वरीयता क्रम, उसके अनुसार उसका चयन हुआ है। अब दोस्तों इससे कुछ साथियों को परेशानी होगी, जैसे कुछ लोग हैं ओबीसी के, मान लीजिए हैं ओबीसी के, उनका गुणांक 66.75 है। तो वो लोग सोच रहे हैं अब होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी कट ऑफ और डाउन होगा, क्योंकि जो 68,500 हैं वो लोग जिनको जिला मिलेगा वही काउंसलिंग कराएंगे, बाकी लोग काउंसलिंग नहीं कराएंगे। बात है एनओसी की, तो दोस्तों एनओसी नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। हाथरस में सुनने में आ रहा है कि हाथरस में मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बस्ती, महाराजगंज, इन सब जगह के बीएसए ने साफ मना कर दिया कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक हम आप लोगों को एनओसी नहीं देंगे। तो कतई आप लोग परेशान मत होइए दोस्तों। जिनको अपना भविष्य दांव पे लगाना है वही लोग इसमें काउंसलिंग कराएंगे और जॉब लेंगे। अब जिला वरीयता सूची भरने में गलती दोस्तों कहाँ हुई हम लोगों से। जिला वरीयता सूची, जैसा कि दोस्तों हमने क्या किया है, पहला सब लोगों ने अपना पहला जिला भरा है। अब पहला जिला भरा है, लेकिन हम लोग दोस्तों कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, जहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होता है, उस जगहों की कट ऑफ जो है, कट ऑफ वहाँ पे कम गई है।
तो वहाँ वो अगर हम लोग डाले होते, जैसे आपको बता रहे हैं 66.78 गया है, दो कैंडिडेट वहाँ पे मैच कर जा रहे हैं 66.78 पे, तो जिसने जिला वरीयता क्रम पहले डाला होगा उसका पहले हो जाएगा। तो यही गलती हमसे हुई है। जैसे आपका कुशीनगर हुआ, लखीमपुर खीरी हुआ, बदायूं हुआ, इन सब जगहों पे कम गुणांक जाते हैं, तो जो इसका वरीयता पहले दिया होगा उसका चयन होना स्वाभाविक सी बात है। अगर हम मान लीजिए कोई कैंडिडेट 8वें नंबर पे दिया, कोई कैंडिडेट चौथे पे दिया है, तो चौथे वाले का हो जाएगा। अब दोस्तों सेकेंड लिस्ट कब तक और कितने गुणांक को मौका, तो सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी, जैसा कि दोस्तों 6 जून को हमारा फर्स्ट काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद क्या रहेगा, फर्स्ट काउंसलिंग में कितने लोगों ने काउंसलिंग कराया और कितने अभ्यर्थी बचे हैं, इसका आंकड़ा पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा और पीएनपी को भी पता चला। उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी बचेंगे उनकी सेकेंड काउंसलिंग मान के चलिए 10 से 12 जून के अप्रॉक्स कराया जाएगा। अब 10 से 12 जून, और कितने अभ्यर्थी इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तो दोस्तों इसमें लगभग आप मान के चलिए कि इसमें जो 68,500 के हैं अभ्यर्थी वो 5000 और शिक्षा मित्र 1000 और कुछ लोगों की जो त्रुटियां रह गई हैं वो मान के चलिए 2000। तो इस हिसाब से 5 1 6 2 8, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये 8000 लोग फिर से 8000 सीटें क्या हो जाएंगी, रिक्त हो जाएंगी, और 8000 लोग काउंसलिंग कराएंगे नहीं, ये मान के चलिए आप लोग दोनों। तो 8000 में कैंडिडेट एक पॉइंट पे 0.1 पे अप्रॉक्स 300 लोग आ रहे हैं दोस्तों, 300 लोग। तो इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो जनरल और ओबीसी का जो कट ऑफ आगे रहने वाला है दोस्तों, जनरल का जो होगा कट ऑफ वो मेरे हिसाब से होगा 65.5 के अप्रॉक्स, और ओबीसी का गुणांक हो जाएगा दोस्तों ये भी 65, और एससी का गुणांक जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 62 के अप्रॉक्स। तो दोस्तों जनरल का क्या होगा 65.5, इसका प्लस कर सकते हैं प्लस माइनस, और ओबीसी का 65 के अप्रॉक्स रह सकता है, और एससी का दोस्तों 62, ये होगा मेरे हिसाब से आंकड़ा यही होगा दोस्तों। तो जो भी इस क्रम में आते हैं दोस्तों वो कतई भयभीत ना हो और 100% उनको सेकंड काउंसलिंग लिस्ट में मौका मिलेगा और उनका चयन होगा। मेरे हिसाब से जो 65.5 जनरल है वो सेफ़ है, और ओबीसी में 65 प्लस जो जिसका वो सेफ़ है, और एससी में जो 62 है वो सेफ़ है, बल्कि एससी का और माइनस होगा, क्योंकि एससी में दोस्तों जो 1133 सीटें बची हैं, जैसे अभी आप जानते हो 67,867 सीटों का रिज़ल्ट आया है, तो जो एसटी कैंडिडेट पूरे नहीं होने के कारण तो वो सीटें क्या हो जाएंगी, एससी में चली जाएंगी। तो एससी में चली जाए तो ये सीटें बची हैं 1133, वो एससी कैंडिडेट को मिलेगा। तो एससी का जो गुणांक होगा वो और कम होने के आसार हैं दोस्तों। तो आप कतई परेशान मत होइए दोस्तों, एकदम सटीक ये लगभग आंकड़ा मान के चलिए, जो इस रेंज में है उनका सिलेक्शन होना है, कंफर्म होगा दोस्तों। एक बार फिर से दोस्तों मैं आप सभी से कहूँगा, जो पास हैं उनसे और जो पास नहीं हैं उनसे, सभी लोग धैर्य बनाए रहें। जो पास हैं वो खुश होंगे, लेकिन अपने दोस्तों को भी देखिए, और जो पास नहीं हैं इसमें वो लोग धैर्य बनाए रहें, बिल्कुल उन लोगों का चयन होगा दोस्तों। आप सभी से यही गुजारिश है कि आप लोग धैर्य बनाए रहें। धन्यवाद दोस्तों।